करण औजला। अगर तुम देख रहे हो जे जसवानी को फॉलो करो। I'll give you a haircut, bro. मैं नहीं बोलूँगा मेरे को बादशाह के बाल काटने हैं। I love Punjab, my first time here, and I've had a very warm welcome. I grew up listening to Punjabi music, Punjabi artists with Diljit, Karan Aujla, Badshah. Like, I've always got Indian music on. मेरा पापा जज था, पूरा सबसे बड़ा एरिया का जज था। उसने बोला हाँ देख, जब तुमने जो करना है तुमने अचीव किया है, उसके बाद तुमको जो करना है तुम करो। अगर मैं बोलता हूँ मैं स्टार हूँ, मेरा माइंडसेट कहाँ पे होगा? यहाँ पे। सभी और कहाँ पे होगा? यहाँ पे। स्टार लेवल में बहुत ईगो आता है। वेलकम टू इंडिया, ये मैं कह सकती हूँ। Thank you so much. I love Punjab, my first time here, and I've had a very warm welcome. यू सेड कि पासपोर्ट मेरा ब्रिटिश लेकिन दिल से देसी हूँ। सो ये जो दिल से देसी है, ये अपने आप से है या फिर एक ऐसा फील है जो आपको रियलाइज़ कराता है कि दिस इज़ माई प्लेस? देख, I've been born and brought up UK में। मैं UK से 30 years plus पे हूँ, लेकिन I feel more comfortable and at home in India। इसी में इंडिया आता हूँ साल में minimum 12 बार 13 बार। I'm normally here. I enjoy doing more work in India than I do in any other country in the world. जो आप थोड़ी बहुत हिंदी बोलते हो, ये आपको किसने सिखाई है? घर पे सिखाया है। मेरा फैमिली गुजराती है, गुजरात से। मम गुजराती है, पापा भी गुजराती है। तो घर में हम लोग, हाँ हम यूके में रहते हैं, लेकिन घर में हम लोग सिर्फ हिंदी या गुजराती बोलते हैं पहले से ही। इसलिए जब मैं इंडिया आता हूँ यहाँ पे सीखना पड़ता है मेरे को। ओके, माय हिंदी इज़ नॉट द बेस्ट, लेकिन इट्स गुड, बट आई अंडरस्टैंड इट फुली। I grew up listening to Bollywood songs, watching Bollywood films. Punjabi music, Punjabi artists was Diljit, Karan Aujla, Badshah. Like, I've always got Indian music on. You are international star, but as a youngster, business mind में जो है, वो उसका इंस्पिरेशन क्या है? तो अभी मेरा एज है मिड 30s, ओके। हाँ, मैं ये इंडस्ट्री से वो 20 साल से, लेकिन उसके साइड पे मैंने स्टडी किया है कॉर्पोरेट साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, MBA और पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस में। तो 8 साल पहले मैं यही काम कर रहा था, लेकिन उसके साथ से मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था। फिर मैंने सोचा 8 साल के बाद जो मैंने किया है, जो मैंने अचीव किया है, वो बहुत अच्छा है। मैं आर्ट से रेजिग्नेशन डालता हूँ। मेरे को सिर्फ क्रिएटिव करना है, लेकिन किसी और के साथ नहीं काम करना है, खुद के लिए काम करना है मेरे को। जॉब डिफिकल्ट है और बिजनेस? दोनों। मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि दिन में इनफ आवर्स नहीं है। अभी लास्ट 3 महीने से मैं सिर्फ सो रहा हूँ 2 या 3 घंटे रात को। क्यों? मैं यूके में हूँ। जो मैं यहाँ, तुम लोग उठते हो यहाँ पे 9 बजे आए, वहाँ पे 4 बज गया है। फिर मैं यहाँ पे 4 बजे उठता हूँ। इंडिया के सभी कॉल्स और ये सब कुछ का कंस्ट्रक्शन का संभालता हूँ। हाँ, मेरा टीम है शाहनवाज भाई, नौनिहाल भाई। फिर मैं, मेरा खुद का 2 सालों से मैं वो संभालता हूँ। फिर घर का सब कुछ फैमिली का, फिर घर आके ये सब कुछ, ये वापस, यही हमारा रूटीन था लास्ट 3 मंथ से। आई एम सॉरी जे, लेकिन एज अ हेयर स्टाइलिश यू आर मतलब यू आर द मास्टर ऑफ द हेयर्स इंडस्ट्री। लेकिन अगर मैं बहुत छोटे लेवल पे बात करूँ ना, तो जब कोई कहता है कि मुझे हेयर्स रिलेटेड कुछ भी सीखना है, तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। दिस इज़ ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स मेरे को मालूम ही था। देख, मेरा पापा जज था, पूरा सबसे बड़ा एरिया का जज था। उसने बोला हाँ देख, तुम्हारा इंटरेस्ट यही है, लेकिन तुमको स्टडी करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, मास्टर्स भी करना पड़ेगा और PG करना पड़ेगा। उसके बाद तुम थोड़ा सा टाइम कॉर्पोरेट या कुछ इंजीनियरिंग जॉब पे चले जाओ। जब तुमने जो करना है तुमने अचीव किया है, उसके बाद तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन बैकअप प्लान तो होना चाहिए। बैकअप प्लान सच में होना चाहिए। प्लान A और B में आपका बिलीव है या फिर जस्ट प्लान A होना चाहिए? दैट वाज द वे मेरे फैमिली में को ब्रॉट अप किया है। प्लान B होना चाहिए, लेकिन मैंने सिखाया लाइफ में सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए। वो करना है तो करना ही है। मेरे को सोचना नहीं है कि दूसरा प्लान है मेरे पास। यही मेरे को करना है। मेरे को मालूम है मेरे को कहाँ पे होना चाहिए 5 साल में।
और मैं वहाँ पे पहुँच के 5 साल से अंदर पहुँच जाऊँगा, जो भी काम करना पड़ेगा मैं करूँगा। इन दिस इंडस्ट्री आप 20 साल से हो, सो 20 साल में अप्स एंड डाउन्स दोनों आए होंगे। व्हेन यू आर इन योर डाउनफॉल्स, तो आपने कभी ऐसा फील किया कि मैं इसे छोड़ दूँ, मैं इस प्रोफेशन को, कभी आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ? ऑफ कोर्स होता है सभी आर्टिस्ट को कि मैं सही कर रहा हूँ, मेरा लाइफ कैसे जाएगा, मैं कभी स्टार बनूंगा, मैं कभी सक्सेसफुल बनूंगा। लेकिन वो थॉट्स तो आता है। अगर कोई बोलता है वो थॉट्स नहीं आते उसके दिमाग में, वो झूठ बोल रहे हैं। You'll agree, right? You've always had ideas that, when you were struggling, have I taken the right step, right? Anybody that says they've never had that thought is lying. Whether you're a model, whether you're an artist, but then it's that self-realization कि ये जो चीज़ मैंने select किया है लाइव करने में, वो मेरे को I get content. मेरे को खुद से अंदर के satisfaction मिलता है. So that is मेरा motivation है करने का, success करने का. Why you want to become a star? I don't want to be a star. But you are. I'm not a star. मैं star नहीं हूँ. मैं सेम ही हूँ. ये सभी लोग stars हैं. Mindset है. अगर मैं बोलता हूँ मैं स्टार हूँ, मेरा माइंडसेट कहाँ पे होगा? यहाँ पे. सभी लोग कहाँ पे होगा? यहाँ पे. स्टार लेवल में बहुत ईगो आता है. हम सभी लोग एक ही है, यही सोचता हूँ. सभी मेरे टीम को पूछो, मॉडल्स को पूछो. मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि मेरे साथ इस तरह से बात करो. What I say to you that day, लेकिन Yeah, he's equal to everyone. What He did I treats. say? If you want something, ask me directly. If I Don't say go no, through like that. मैं ना बोलता ना, तो भी ले लो. Simple. Yeah, that's It's true. it's true. I treat everybody on the same level. Star की बात नहीं है. Simple. But you are star. Please accept it. I wouldn't say star. I'd say I am recognized by more people outside of India because I've had the opportunity to showcase my work. Would I say I'm better than anybody else in this room? No. The difference is I've had the opportunity to be recognized. सिर्फ वही difference है, मेरे को opportunities मिला. I have long hairs, but मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि I have seen so many people's hair जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर ये नुकसान हो गया तो सही नहीं हो पाएगा. लेकिन आई हैव सीन योर वर्क हेयर. सो व्हाट यू थिंक अबाउट द पीपल्स जो चाहते हैं कि वो हेयर्स की इस मार्केट में बहुत अच्छा काम करें, लेकिन वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जिसकी वजह से आप भी बहुत सारी बातें सुनते होंगे. उसका मेन चीज़ है एजुकेशन. इसलिए हम लोग ने एजुकेशन एकेडमी खोला है कि हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बिजनेस में, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वालिटी होना चाहिए. सो उसमें हम लोग सिखाते हैं हेयर टाइप्स, प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस और कैसे सभी लोग का अलग होता है. लॉट ऑफ प्लेसेस सिर्फ एक और दो प्रोडक्ट्स रखते हैं और सभी लोग को वही डालते हैं उसके बाल के, सिर्फ पैसे बचाने के लिए. वी डोंट टीच दैट. कोई ड्रीम स्टार रहा आपका जिसके आपने हेयर्स रिलेटेड कुछ भी किया हो और आपको लगता हो पहले कि कभी मैं इनके साथ काम करूं, वो ड्रीम कम ट्रू हुआ हो? अभी मेरा 3 आर्टिस्ट था मेरे को करना था. एक था डिवाइन, कर लिया मैंने. दूसरा था मेरे को बादशाह को मिलना था. ये हुआ. जावेद भाई कहाँ पे भी है. जावेद भाई ने वो he made that happen, right? One of my lifelong dreams was to be recognized by बादशाह. You made that happen, bro. मैं नहीं बोलूँगा मेरे को बादशाह के बाल काटने हैं. भाई से मैं नहीं लूँगा क्लाइंट. लेकिन लास्ट है करण औजला. अगर तुम देख रहे हो जे जसवानी को फॉलो करो. I'll give you a haircut, bro. Thank you so much. Thank Little Hindi, little English. So thank you so much and best wishes. Thank you so much. Take care.